10 तरीके से बने हुए हैं। ये देखें जी, ऐसा नहीं है कि चने अलग और ग्रेवी अलग स्विच है। अपना मून है दसने जी। तो आज मैं खास करी उन्हें नहीं गल जड़ा ना हाजिर हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं गुलफराज हमीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद। आज मैं चने बनाने वाला हूं। बहुत मज़ेदार चने बनेंगे जी, सफ़ेद वाले चने, वाइट चने इंशाल्लाह। और आज मैं ख़ुद वीडियो में आया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वीडियो में आप नहीं आते हो। मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें कुकिंग की ज़्यादा वीडियोस हैं। उसके बाद और वीडियोस आपको ट्रैवल की वीडियोस मिलेंगी, सी की वीडियोस मिलेंगी, एडिटिंग की वीडियोस मिलेंगी, अच्छा पौधे लगाने की वीडियोस मिलेंगी। बहुत सारी और भी वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी। और आज स्पेशली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो लोग बोल रहे थे कि आप वीडियोस में खुद नहीं आते हो, आपका फेस नहीं नज़र आता। जड़े लोग आखने से अपनी जमाना में अपने लोग जड़े ज़्यादा दस आखने से कि जी अपना मून है दसने जी। तो आज मैं ख़ास करी उन्हें नहीं गल जड़ा ना हाजिर हो। वीडियो देखा आगे इंशाल्लाह बड़ा मज़ा है सी तुसे की। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। को रात से मैंने पानी में भिगो के रखा था और अभी मैं कुकर में डालने वाला हूँ इनको। तकरीबन 40 मिनट में इनको कुकर में डालूँगा। ये बड़े वाले चने जी, काबली चने भी जिनको बोलते हैं। चने कुकर में डाल दिए जी। इनको तकरीबन 40 मिनट तक मैं पकाऊंगा ताकि अच्छे से गल जाएं। और फ्लेम में फुल कर देता हूं और देखते हैं जी 40 मिनट के बाद। कुकर को तकरीबन 10 मिनट में फुल फ्लेम पे रखा है और उसके बाद में मैंने इसको आधा घंटा लो फ्लेम पे रखा है, टोटल 40 मिनट। और अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। 40 मिनट हो गए और इसका प्रेशर रिलीज़ होने देते हैं। चने हमारे जी गल चुके हैं जी, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह। आपको मैं दिखाता हूँ। और ये देखें जी, ये चने ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये 2 आलू को मैंने अच्छे से बॉयल कर दिया है। उसके बाद जी मैंने लिया है जी प्याज, 3 से 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 3 टमाटर हैं। अदरक लहसुन को काटा है छोटा छोटा। इन सब को मैं पानी में बॉईल करने वाला हूँ। प्याज टमाटर अदरक लहसुन को मैं तकरीबन 10 मिनट पानी के अंदर अच्छे से जो है ना पकाऊंगा ताकि ये नरम हो जाएं। इसके बाद मैं इनका पेस्ट बनाऊंगा। प्याज टमाटर को 10 से 15 मिनट पानी में बॉईल करने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड करने वाला हूँ। पतीली ली है जी मैंने और उसमें ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल आप हंसपे ज़रूरत डालें, चनों में ऑयल ज़रा थोड़ा ज़्यादा डलता है बाकी हांडी की बनिस्बत। और प्याज टमाटर का अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारे पास रेडी है। ऑयल गर्म होता तो मैं ये उसमें डालूँगा। मसाले लिए हैं जी मैंने, इसके लिए हल्दी ली है, लाल मिर्च ली है और कुटी हुई दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं वो लिया है, नमक लिया है, गरम मसाला, कसूरी मेथी। अगर आपके पास है तो डालें कसूरी मेथी, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी ये चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं। दड़ा मिर्च थोड़ी ज़्यादा है, 1.5 टेबल स्पून होगी। नमक हस्बे जायका। बाकी कुछ मसाले और भी डलेंगे लास्ट में, वो मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊंगा। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगा जी जो पेस्ट मैंने बनाया था। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से आपने पकाना है। आलू जो लिए थे जी मैंने, आलू को बॉईल किया था, उनका भी मैं पेस्ट बनाने वाला हूँ। आलू का जो मैंने पेस्ट बनाया उसके अंदर मैं 1 चम्मच चनों का भी डाल रहा हूँ। इसका भी मैं पेस्ट बना दूँगा साथ। तकरीबन 5 मिनट हो गए जी अदरक लहसुन और प्याज टमाटर डाले हुए। अब मैं इसमें मसाले डालूँगा। बिस्मिल्लाह।
मसाले डाले हुए जी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखें आप कलर कैसा प्यारा आ रहा है। और अब जो मैंने आलू को ग्राइंड किया था वो मैं डालने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह। आलू और चने थे, इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाऊंगा। फिर आलू का पेस्ट डाले हुए जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, उसको अच्छे से पकाया मैंने। मेरे पास 1 कप दही है जी, ये मैं डालूँगा इसमें। बिस्मिल्लाह। दही को अच्छे से हिला लें ताकि उसकी जो है ना मिक्स होने में मुश्किल ना हो। दही डालने के बाद फिर से आप इसको 5 से 7 मिनट पकाएं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है जी। दही डाले हुए भी तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं। और इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगा जी चने। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया है, आप लोग भी अगर है तो ऐड कर लें, वो भी टेस्ट अच्छा आएगा इससे। चने ऐड कर रहे हैं जी इसके अंदर पानी के साथ। जिस पानी में मैंने इसको कुकर में डाला था वो पानी साथ में ही डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। डाल दिए जी चनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। और आंच मैंने फुल कर दिया क्योंकि पानी भी साथ में डाला है। तो तकरीबन 10 मिनट इसको पकाएंगे। फिर कुछ मैं मसाले डालूँगा, वो आपको दिखाता हूँ। चने मेरे आधा किलो थे जी, आधा किलो चने थे। और चने डाले हुए जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैंने पानी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना इसके अंदर। अब मैं कुछ मसाले इसमें डालने वाला हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। ये धनिया है जी, ज़ीरा है, सौंफ है और काली मिर्च है। ये मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा अभी। बिस्मिल्लाह। मसाले डाले हुए भी जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने मसालों को पकाया है। और इस स्टेज पे चने हमारे तकरीबन रेडी हैं। और लास्ट में मैं इसमें डालूँगा जी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगा। और मिलते हैं जी दस्तरखान पे। चने आप देख लें जी कैसे जो है ना मज़ेदार चने बने। ऐसा नहीं है कि चना अलग और ग्रेवी अलग। खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आपको दस्तरखान पे चेक करके फिर बताते हैं। अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर देता हूँ मिक्स करके धनिया को। चने पहुँच चुके हैं जी दस्तरखान पे। माशाल्लाह जी देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। ये देखें जी, ऐसा नहीं है कि चने अलग और ग्रेवी अलग। देख सकते हैं जी आप कैसे ज़बरदस्त चने बने हुए हैं। और माशाल्लाह जो खुशबू आ रही है तो क्या ही खुशबू है। और चेक करेंगे जी तारिक साहब, चेक करें जी तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तारिक भाई क्या पोजीशन है? माशाल्लाह जी बहुत प्यारे बने हैं, ये बहुत टेस्टी हैं, ज़बरदस्त बने, बहुत प्यारे बने। ओके जी दोस्तों, हम लोग खाते हैं चने अब। और आप लोग भी बनाएं खाएं, ज़बरदस्त चने बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें और पेज को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।